भाई ये थोड़ी सी सीरियस वीडियो है, तो अगर आपको लगे कि इसमें एंटरटेनमेंट का मवाद मिसिंग है तो बाकी की एंजॉयमेंट उस ग्रुप से आके ले लेगा। क्या नाम है उसका, होल वाला डेविल, जिसमें सब काटने पीटने की कहानियाँ सुना रहे हैं, तो वहाँ पे एंटरटेनमेंट ओवरफ्लो हो रही है, तो वीडियो के बाद वहाँ चले आएगा। मैं भी एक दिन में पोस्ट करूँगा अपनी कहानी, लेकिन फेक आईडी से। खैर मुद्दे पे आते हैं। कोरोना वायरस के बारे में सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे लोगों में ये थ्योरी पाई जाती है कि ये कुछ भी नहीं है, ये एक साजिश है हमारे खिलाफ। तो ये सिर्फ सब कॉन्टिनेंट तक महदूद नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये कोरोना वायरस ये सिर्फ साजिश है। तो यहाँ पे जो ट्राइब्स हैं ना, कबाइल, जो यहाँ के नेटिव्स लोग हैं, उनका भी यही कहना है कि कोरोना वायरस कुछ नहीं होता भाई, चरस का छुट्टा मारो, सब ओके की रिपोर्ट है। तो इन्होंने गवर्नमेंट के सारे रूल्स को किया साइड में, ये मिलना जुलना, गैदरिंग्स वैदरिंग सब करना शुरू कर दी। अब पुलिस आई पकड़ने के लिए, जब पुलिस आई तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया कि भाई हमें दीवार से लगाया जा रहा है। अब हुकूमत क्या करेगी? खैर हुकूमत ने क्या किया वो हमारे लिए लर्निंग की चीज़ है। हुकूमत ने ये किया भाई कि ये क्योंकि वल्नरेबल लोग हैं, काफ़ी गरीब भी कह रहे हैं, और अगर ये भाई इनमें अगर इस तरह बीमारी फैलना शुरू हो जाएगी तो भाई सिर्फ इनको नहीं लगेगी, पूरे शहर को, पूरे मुल्क को लग जाएगी। हुकूमत ने भाई ये किया, इनके इलाकों में आए और वहाँ पे आके स्टॉल लगाए खाने के, गर्मा गर्म खाना बनाना शुरू कर दिया ना। ये यखनी बन रही है, ये सूप की खुशबू, ये गर्म कुत्ते पक रहे हैं, तो अब इनकी खुशबू से ये हुए आकर्षक, ये आए तो, और उसमें साथ में फ्रूट्स रखे हुए हैं, बैग रखे हुए हैं, उसके अलावा उसमें गूडी बैग्स में ना चीज़ें, कपड़े हैं और खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ओके की रिपोर्ट ना। तो ये लोग आए कि भाई क्या सीन है, तो उन्होंने कहा सर आपके लिए, हम आपके लिए लेके आएंगे, लेकिन आपको बस ये करना है कि सामने जो हमने स्टॉल लगाया हुआ है ना, उधर जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दें, और हमने उसके साथ साथ आपके लिए फ्लू शॉट्स भी रखे हुए हैं, फ्री के फ्लू शॉट्स भी लगवा लें, और एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें ना पता चल जाता है कोई बीमारी तो नहीं है, शायद कोरोना वो ना हो, तो आप वो कर लें। और प्लीज़ जल्दी चलें, क्योंकि भाई खाना जो चीज़ें जो है ना बैग से कम है, तो लाइन लंबी हो जाएगी, फिर मसला हो जाएगा। तो खैर लोग जल्दी जल्दी गए, रजिस्ट्रेशन करवाई भाई, वो फ्लू शॉट्स भी लिए, कोरोना के टेस्ट भी करवा लिए, खाने और चीज़ों के इलाज में बहुत सारी चीज़ें दी थी। अच्छा हुकूमत ने क्या किया, खुद सामने नहीं आया। अगर हुकूमत खुद सामने आ जाती ना तो ये लोग फिर नहीं आते, कहते चल पे चलिए ट्रैप है, इट्स अ ट्रैप, ये हुकूमत है, ये सब ये कोरोना का ड्रामा कर रहे हैं। हुकूमत ने क्या किया, एक एनजीओ को आगे कर दिया, ताकि भाई गेम पता ही ना चले कि इस तरह का गेम है। एनजीओ को आगे कर दिया, सारी सहूलियात दे दी, पैरामेडिक स्टाफ और एम्बुलेंसेज, डॉक्टर्स, ये वो सब उनको दे दिए। एनीवेज, तो उससे हुआ ये कि मेंढक भी मर गया और बल्ला भी नहीं टूटा। तो ये हमारे लिए सीखने की चीज़ है। लेकिन अब हमारे यहाँ अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हमारे यहाँ क्या होता है भाई, सबसे पहले तो ये होता है अगर कोई नहीं मान रहा कोरोना का तो कहते हैं भाड़ में जाओ, हुकूमत कहती है भाड़ में जाओ। या दूसरा ऑप्शन होता है चल भाई डंडे मारा मारी शुरू कर दो, उठा लो, जेल में डाल दो। हमारे यहाँ ये तरीक़ेकार होता है। या मैक्सिमम क्या भाई, सब बंद कर दो। मैं आपको मिसाल देता हूँ सिंध की, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर ने क्या किया भाई, कोरोना का सीन शुरू हुआ तो भाई कुछ टाइम बाद उन्होंने कहा भाई सब बंद कर दो। ठीक है, अच्छी बात है भाई, लेकिन बात यह है कि भाई 3 करोड़ का शहर जहाँ पे मेजॉरिटी डेली वेजर्स की है, उनके बारे में क्या सोचा आपने, प्लान ऑफ एक्शन क्या है कि उनको किस तरह आप सेटल लेंगे? नहीं, कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं, बस बंद कर दो, ओके की रिपोर्ट है। मस्जिदें बंद, सब बंद, बाकी मॉल्स वगैरह खुले रहेंगे, वो रिटेल स्टोर्स वगैरह खुले रहेंगे। खैर वो अलग डिबेट है वो। एनीवेज, तो अब ये हुआ। अब उस पर मैंने देखा कि भाई हमारी आवाम जो है वो पागल हो गई बिल्कुल, कह रहे हैं भाई ये सीएम नहीं, इसको पीएम होना चाहिए, क्या ज़बरदस्त बंदा है, फरिश्ता है भाई तू, फरिश्ता, मतलब पागल हो गए ना। मेरे अपने ज़ाती जानने वाले मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं अप्रिशिएट करो, क्या मुनाफा है, तुम इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे। और भाई हमारी बहुत सारे कराची के जानने वाले हमारे, वो नादरा पहुँच गए, लॉकडाउन के बावजूद भाई वो नादरा चले गए, और नादरा जाके कह रहे हैं कि नाम के जो नीचे वाला पोर्शन है ना उसमें मुराद अली शाह लिखो, चीफ मिनिस्टर का नाम लिखो हमारे शनाख्ती कार्ड पे। तो इस लेवल तक चले गए थे। मतलब मेरी समझ से बाहर है कि हमारा चूजिंग क्राइटेरिया क्या है। अगर 4 दुकानें और शहर बंद करवाने गुड गवर्नेंस की निशानी, तो फिर तो खैर जाने दें। तो भाई दुकानें बंद करवा दी, हाथ जोड़ लिए, हैंडसम है, मतलब ये सारी हम निशानियां लगाते हैं कि भाई ये अच्छा बंदा है यार, प्लीज़। अच्छा वही लोग जो अभी 4 दिन पहले तक वो शनाख्ती कार्ड पे नाम लिखवा रहे थे उनका, अब जैसी उनकी वो तस्वीर आई जिसमें उन्होंने अफ्तार पार्टी रखी हुई है, क्राउड भरा हुआ है विद 69 अदर्स, वो गालियाँ देना शुरू हो गए। भाई तुम लोग थोड़ा सा जज करने की आदत तो डालो, सीखो तो पहले ही इतनी जल्दी फ्लैट क्यों हो जाते हो। एक और चीज़ जो आपको मैंने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की स्टडी का बताया कि इन्होंने एनजीओ को आगे कर दिया, खुद आगे नहीं आए थे उसकी, क्योंकि लोग नहीं मानते। अब एक बात बताएं, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ अगर कोई काम करने जा रहे होते हैं ना, सबसे पहले तो भाई ऐलान होता है टीवी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो सोशल मीडिया की टीम होती है, वो जो 15-15 हज़ार के बच्चे बैठे हुए हैं, वो उनको टास्क दिया जाता है कि हैशटैग चलाना है। उसके बाद शर्टें छपती हैं, फिर उसके बाद एक स्टॉल लगता है और उसके ऊपर अपनी पार्टी का झंडा, अपने सारी पूरी क़यादत की तस्वीरें लग जाती हैं कि भाई देखो हम ये काम कर रहे हैं। पर इन्होंने अपना नाम तक आगे नहीं आने दिया, क्योंकि इनके लिए लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और मिसाल देता हूँ,
2 हफ्ते पहले एक MP हैं यहाँ के, जो कि आर्ट्स के मिनिस्टर भी हैं। वो भाई लॉकडाउन में सीन ये था कि अगर आपको कोई एसेंशियल काम नहीं है तो आप बाहर नहीं आ सकते। वो क्या कर रहे थे भाई, घूम रहे थे, सिडनी से बाहर निकले हुए सेंट्रल कोस्ट, उनका एक दूसरा घर था, वहाँ घूमने गए हुए थे। वापस आ रहे थे भाई, पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पूछा कि सर आप कहाँ से आ रहे हैं, ID कार्ड दिखाएं। ID कार्ड पे एड्रेस कुछ और लिखा हुआ है, वो अपने घर से 250 किलोमीटर दूर है। कह रहे हैं आप क्या करना है, कह रहे हैं सर मैं अपने दूसरे घर गया था। तो कह रहे हैं सर जी ये तो एसेंशियल में आता नहीं है। तो सीन कुछ ऐसा है कि अब आपको पड़ेगा फ़ाइन। $1650 का फ़ाइन दिया उस कांस्टेबल ने एक मिनिस्टर को, ठीक है। मीडिया में बात चली गई भाई। 4 घंटे बाद उस मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया शर्म से। आप चेक कर रहे हैं गैरत। हमारे यहाँ कोई ऐसा बंदा है कि जो इस चीज़ के ऊपर, पहली बात तो एक पुलिस वाला मिनिस्टर को पहली बात वो फ़ाइन दे ही नहीं सकता। फ़ाइन क्या, वो तो चल रहे होते हैं बादशाहों की तरह, 500 गाड़ियाँ आगे 500 गाड़ियाँ पीछे। तो पहली बात तो फ़ाइन भी नहीं दे सकते। दूसरी बात, अगर चलो फ़ाइन की ज़रूरत भी करें तो पुलिस वाला मरवा दिया जाएगा। तीसरी बात, अगर कोई इल्ज़ाम लगता भी है या कोई इस तरह की चीज़ होती भी है, कोई रिज़ाइन करेगा? किसने रिज़ाइन किया इस तरह गैरत में आके? उस बंदे ने रिज़ाइन कर दिया भाई। एक और मिसाल देते हैं आपको। जैसिंदा बाजी की लीडरशिप स्किल्स का मैं फ़ैन हूँ, आपको पता है, और आप लोग भी होंगे अगर आपको थोड़ी सी अक्ल शऊर हो तो जैसिंदा बाजी ने क्या किया, क्योंकि लॉकडाउन हुआ था भाई, मुल्क की इकॉनमी नीचे आ रही थी, क्या करें भाई, तो उन्होंने ये किया कि अपनी और अपनी पार्टी के जितने भी लोग हैं जो कैबिनेट में बैठे हुए हैं, उन सबसे मशवरा किया कि भाई हम क्या करते हैं, अपनी तनख्वाहें पहले महीने की लेते नहीं और दूसरे महीने की हम उसके बाद 6 महीने तक कुछ % काट देते हैं, वो पैसे हम ख़जाने में डालेंगे। आप चेक कर रहे हैं हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ लगता है टैक्स आवाम के ऊपर कि भाई महंगाई हो रही है, आपको थोड़ा सा टाइम ये मुशक्क़त करनी पड़ेगी। अपने ऊपर कुछ नहीं होता, अपनी तनख्वाहें बढ़ रही होती हैं, अपनी सारी चीज़ें बढ़ रही होती हैं। ये गुड गवर्नेंस की निशानी होती है। ये सारी कहानियाँ सुनाने का मकसद पता है क्या है? मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोग देखें कि गुड गवर्नेंस होती क्या है, ये लोग किस तरह आगे निकले हुए कि हमारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ये न्यूजीलैंड आने के लिए क्यों मर रहे हैं, इसलिए मर रहे हैं। तो ये कहानियाँ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर चीज़ यहाँ से शुरू होती है। देखें, हम समझते हैं कि मसला होता है आवाम का, आवाम जाहिल है, वारी नहीं, आवाम हर जगह की जाहिल है, ये आपने देख लिया कोरोना के टाइम पे। मसला होता है गैरत का, सोच का और गुड गवर्नेंस का। तो हमें ज़रूरत है भाई सिर्फ गुड गवर्नेंस की और थोड़ी सी गैरत की। तो भाई ये वीडियो क्योंकि मैंने कुछ पार्टीज़ को निशाना बनाया, मतलब पार्टीज़ को निशाना क्या बनाया, मैंने एक सच बात की है, तो लेकिन होता है कि जो उनके हवारी होते हैं उनको बुरी लगेगी। तो अगर आपको ये बात बुरी लगे तो भाई सॉरी, आप मुनाफिक हैं, क्योंकि सच कड़वा होता है। तो ये थी आज की कहानी। मेरा नाम है कुतैबा महमूद, और अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो अच्छा सॉरी।